वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य में नारद पुराण का आगे का अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि सनक जी से बोले कि हे भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी तो आपने मुझे सुनाई। वह सब पापों का नाश करने वाला महात्म्य सुनकर मुझे अपार खुशी प्राप्त हुई है। अब आप मुझे दान और दान के पात्र का महात्म्य सुनाइए। तब सनक जी महाराज नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि नारद, ब्राह्मण सभी वर्गों का श्रेष्ठ गुरु है, जो दिए हुए दान को अक्षय बनाता है। दान हमेशा सुपात्र ब्राह्मण को ही देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण न करे। जो ब्राह्मण क्रोधी, पुत्रहीन, दंभाचार परायण तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान हमेशा निष्फल हो जाता है। जो पराई स्त्री में आसक्ति रखता है, पराई धन का लोभी है, नक्षत्र सूचक है, उसे दिया हुआ दान निष्फल होता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने का दुर्गुण भरा हुआ हो, जो कृतघ्न, कपटी, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, हिंसक है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, रस का विक्रय करता है, ऐसी परिस्थिति में ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो वेद, स्मृति, धर्म का विक्रय करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्यभिचारिणी है, जो दूसरों को कष्ट देता है, जो तलवार से जीविका चलाता है, जो स्याही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समीचे गांव का पुरोहित है तथा जो धावन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान कभी अक्षय फल नहीं देता। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा करता है, जो वेद एवं अभोग्य वस्तुओं का भक्षण करता है, ऐसे ब्राह्मण को दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो शूद्रों का अन्न खाता है, शूद्रों के मुर्दे जलाता है, व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, जो भगवान विष्णु के नाम जाप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला, दूषित दान ग्रहण करने वाला तथा दिन में जो सोता है और दिन में जो मैथुन करता है, संध्या काल में भोजन करता है, ऐसे व्यक्ति को दिया हुआ दान भी कभी अक्षय फल नहीं देता। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है, तथा जो कुंड और गोलक है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवीति अर्थात छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर स्वयं अविवाहित हो, षट परिवेता स्त्री वश में रहने वाला, अत्यंत ही दुष्ट, शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, लोभी, चोरी करने वाला, चुगली करने वाला, ऐसे ब्राह्मण को भी कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हो, उसे न तो दान लेना चाहिए, नहीं दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ है, उसे यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धा पूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो, जो उत्तम पात्र के याचना करने पर दिया जाए, ऐसा दान अक्षय फल देता है। इहलोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र योग्य ब्राह्मण को दान देता है, वैसा काम दान हमेशा मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से अपात्र को दिया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए दिया हुआ दान मध्यम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिया हुआ दान उत्तम माना गया है।
यह वेद वेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग, नाश, ये धन की 3 प्रकार की गतियां हैं। जो न दान करता है और न उपभोग में लाता है, उसका धन उसके नाश का कारण बनता है। धर्म और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर नारद, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी न हो तो मरे हुए के ही समान माना गया है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी ही समझना चाहिए। इस विषय में मैं एक यथार्थ इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। उसमें दान आदि का लक्षण भी बताया गया है। साथ ही उसमें गंगा जी का महात्म्य भी आएगा, जो सब पापों का नाश करने वाला है। तो मुझसे वह पुण्य कारक कथा को सुनो। सगर के कुल में भागीरथ नाम वाले राजा हुए, जो 7 द्वीपों और समुद्रों सहित इस पृथ्वी पर शासन करते थे। वे सदा सब धर्मों में तत्पर, सत्य प्रतिज्ञा और प्रतापी थे। कामदेव के समान रूपवान, महान यज्ञकर्ता और विद्वान थे। वे राजा भगीरथ धैर्य में हिमालय, धर्म में धर्मराज की समानता करते थे। उनमें सभी प्रकार के शुभ लक्षण भरे हुए थे। वे संपूर्ण शास्त्रों के पारगामी, विद्वान, सभी संपत्तियों से युक्त, सबको आनंद देने वाले थे। अतिथियों के सत्कार में हमेशा लगे रहते थे। सदा भगवान वासुदेव की पूजा में तत्पर रहते थे। वे बड़े ही पराक्रमी, सद्गुणों के भंडार, सबके प्रति मैत्री भाव से युक्त, दयालु और उत्तम बुद्धि वाले थे। राजा भागीरथ को ऐसे सद्गुणों से युक्त जानकर एक दिन साक्षात धर्मराज जी ने उनको दर्शन देने के लिए आए। राजा ने अपने घर पर पधारे हुए धर्मराज जी का शास्त्रीय विधि से पूजन किया। धर्मराज जी प्रसन्न होकर राजा भगीरथ से बोले कि हे राजन, तुम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो। मैं धर्मराज होकर भी तुम्हारी कीर्ति सुनकर तुम्हारे दर्शन करने के लिए आया हूँ। तुम सन्मार्ग में हमेशा तत्पर रहते हो, सत्यवादी हो, संपूर्ण भूतों के हितैषी हो। तुम्हारे उत्तम गुणों के कारण देवता भी तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं। जहाँ कीर्ति, नीति, संपत्ति है, वहाँ निश्चय ही उत्तम गुण, साधु पुरुष, देवता निवास करते हैं। समस्त प्राणियों के हित में लगे रहना तुम्हारा चरित्र मुझे बड़ा सुंदर लगा। वह मेरे जैसे लोगों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहने वाले धर्मराज जी को प्रणाम करके राजा भागीरथ प्रसन्न और विनीत भाव से बोले कि हे धर्मराज जी, सब धर्मों के आप ज्ञाता हैं, परमेश्वर हैं, आप समदर्शी हैं। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके आप मुझे बताइए कि धर्म कितने प्रकार के कहे गए हैं। धर्मात्मा पुरुषों के कौन कौन से लोक हैं? यमलोक की कितनी यातनाएं हैं और उन्हें वे कैसे प्राप्त होते हैं? कैसे लोग आपके द्वारा सम्मानित होते हैं और कौन लोग किस प्रकार आपके द्वारा दंडनीय होते हैं, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। तब धर्मराज जी ने राजा भागीरथ से कहा कि हे राजन, बहुत अच्छा, तुम्हारी बुद्धि बड़ी ही निर्मल और ओजस्विनी है। मैं धर्म और अधर्म का वर्णन तुम्हें सुनाता हूँ, तुम भक्ति पूर्वक सुनो। धर्म अनेक प्रकार के बताए गए हैं, जो पुण्य लोग प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार अधर्म जनित यातनाएं भी असंख्य हैं, जिनका दर्शन भी भयंकर है। मैं संक्षेप में धर्म और अधर्म का तुम्हें वर्णन सुनाता हूँ। ब्राह्मणों को जीविका देना अत्यंत पुण्यमय कहा गया है। इसी प्रकार अध्यात्म तत्व के ज्ञाता पुरुष को दिया हुआ दान अक्षय फल देता है। ब्राह्मण संपूर्ण देवताओं का स्वरूप है। उसको जीविका देने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन कौन कर सकता है? जो नित्य ब्राह्मण का हित करता है, उसने संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया हो, समस्त तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया हो, इतना फल वह देता है। जो ब्राह्मण को जीविका देने के लिए दो कहकर दूसरे को प्रेरित करता है, वह भी उसके दान का फल पाता है। जो स्वयं और दूसरे के द्वारा तालाब बनवाता है, उसके पुण्य की संख्या का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। यदि एक राही भी पोखरे का जल पी ले, तो उसके बनाने वाले पुरुष के सभी पाप उसी समय धुल जाते हैं। जो मनुष्य एक दिन भी भूमि पर जल का संग्रह और संग्रहण करता है, वह सब पापों से छूटकर 100 वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है। जो मानव अपनी शक्ति भर तालाब खुदाने में सहायता करता है, जो उससे संतुष्ट होकर उसको प्रेरणा देता है, वह भी पोखर बनवाने जितना फल प्राप्त कर लेता है।
जो सरसों बराबर मिट्टी भी तालाब से निकालकर बाहर फेंक दे, वह अनेकों पापों से मुक्त होकर 100 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। जिस पर देवता अथवा गुरुजन संतुष्ट हो जाते हैं, वह तालाब खुदवाने का पुण्य का भागी बनता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गौड़ देश के अत्यंत विख्यात वीरभद्र नाम के एक राजा थे। वे बड़े ही प्रतापी, विद्वान और सदैव ब्राह्मणों की पूजा करते थे। वे दो शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार सदाचार का वे सदा पालन करते थे। मित्रों के अभ्युदय में योग करते थे। उनकी परम सौभाग्यवती रानी का नाम चंपक मंजरी था। उनके मुख्य मंत्रीगण कर्तव्य और अकर्तव्य के विचार में कुशल थे। वे सदा धर्म शास्त्रों द्वारा धर्म का निर्णय किया करते थे। जो प्रायश्चित, चिकित्सा, ज्योतिष तथा धर्म का निर्णय बिना शास्त्र के करता है, उसे ब्राह्मण घाती समझना चाहिए। मनी मन ऐसा सोचकर राजा सदैव अपने आचार्यों से मनु आदि के बताए हुए धर्मों का विधि पूर्वक श्रवण किया करते थे। उनके राज्य में छोटे से छोटा मनुष्य भी अन्याय का आचरण नहीं करता था। उस राजा का धर्म पूर्वक पालित होने वाला देश स्वर्ग की समता धारण करता था। वह शुभ कारक उत्तम राज्य का आदर्श था। एक दिन राजा वीरभद्र मंत्री आदि के साथ शिकार खेलने के लिए घने वन में गया और दोपहर तक इधर उधर घूमते रहे। वे अत्यंत थक चुके थे। उस समय वहां राजा को एक छोटी सी पोखर दिखाई दी। वह भी सूखी हुई थी। उसे देखकर मंत्री ने सोचा कि पृथ्वी के ऊपर इस शिखर पर यह पोखर किसने बनाई? यहाँ कैसे जल सुलभ होगा जिससे ये राजा वीरभद्र प्यास बुझाकर जीवन धारण कर सके। तदनंतर मंत्री के मन में उस पोखरी को खोदने का विचार हुआ। उसने एक हाथ का खड्डा खोदकर उससे जल प्राप्त किया। उस जल को पीने से राजा और उसके बुद्धि सागर नामक मंत्री को भी तृप्ति प्राप्त हुई। तब धर्म अर्थ के ज्ञाता बुद्धि सागर ने राजा से कहा कि हे महाराज, यह पोखर पहले वर्षा के जल से भरी थी। अब इसके चारों ओर बांध बना देना चाहिए। ऐसी मेरी सहमति है। आप इसका अनुमोदन करें और इसके लिए मुझे आज्ञा दें। वीरभद्र अपने मंत्री की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और इस काम को करने के लिए वे तैयार हो गए। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। तब राजा की आज्ञा से अतिशय पुण्य आत्मा बुद्धिसागर ने उस पोखरी को सरोवर बनाने के कार्य में लग गए। उसकी लंबाई चौड़ाई चारों ओर से 50 धनुष की हो गई। उसके चारों ओर पत्थर के घाट बना दिए। उसमें अगाध जल राशि संचित हो गई। ऐसी पोखरी बनाकर मंत्री ने राजा को सब समाचार निवेदन किया। तब से सब वंचर जीव और प्यास से पथिक उस पोखरी से उत्तम जलपान करने लगे। फिर आयु की समाप्ति होने पर किसी समय मंत्री बुद्धिसागर की मृत्यु हुई। वे मुझ धर्मराज के लोक में गए। उनके लिए मैंने चित्रगुप्त जी से धर्म पूछा। तब चित्रगुप्त जी ने उनके पोखरी बनाने का सारा कार्य और सारी सच्चाई मुझे बताई। साथ ही यह भी कहा कि यह राजा को धर्म का कार्य सम उपदेश करते थे, इसलिए इस धर्म विमान पर चढ़ने के ये अधिकारी हो गए हैं। चित्रगुप्त जी के ऐसा कहने पर मैंने बुद्धिसागर को धर्म विमान पर चढ़ने की आज्ञा दे दी। फिर कालांतर में राजा वीरभद्र की मृत्यु हुई। मेरे स्थान पर वे भी आए और प्रसन्नतापूर्वक मुझे नमस्कार किया। तब मैंने वहां उनके संपूर्ण धर्मों के विषय में भी प्रश्न किया। मेरे पूछने पर चित्रगुप्त जी ने राजा के लिए भी पोखर खुदाने से होने वाली धर्म की बात बताई। तब मैंने राजा को जिस प्रकार भली भांति समझाया वह तुम मुझसे सुनो। मैंने राजा से कहा कि हे राजन, पूर्व काल में सेकतगिरी के शिखर पर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन उसे प्यास लगी तो उसने पानी पीने के लिए अपनी चोंच से 2 अंगुल भूमि खोद दी। कालांतर में उस वारा ने अपनी थुथुन से 1 हाथ गहरा खड्डा खोदा। तब से उसमें हाथ भर जल भरा रहता था। उसके बाद वही चिड़िया वहां पहुंची। उसने फिर से 2 हाथ गहरा खड्डा खोद दिया। हे महाराज, तब से उसमें 2 महीने तक जल टिकने लगा। वन के छोटे छोटे जीव प्यास से व्याकुल होकर उस जल को पीने लगे। उसके 3 बरस के बाद एक हाथी ने उस गड्ढे को 3 हाथ और गहरा कर दिया। अब उसमें अधिक जल संचित रहने लगा। अब उसमें 3 महीने तक जल टिकने लगा। जंगली जीव जंतु उसका पानी पीने लगे। फिर जल सूख जाने के बाद आप उस स्थान पर आए। वहां 1 हाथ मिट्टी खोदकर आपने जल प्राप्त किया। तब आपके मंत्री बुद्धिसागर के उपदेश से आपने
50 धनुष की लंबाई चौड़ाई में उसे और गहरा करवा दिया। फिर तो उसमें जल बहुत समय तक संचित रहने लगा। इसके बाद पत्थरों से दृढ़ता पूर्वक आपने वहां घाट भी बनवाया। वहां किनारे पर सब लोगों के लिए आपने वृक्ष भी लगाए। उस पोखर के निर्माण के लिए 5 जीवों ने कार्य किया। ये अपने अपने पुण्य से ये 5 जीव धर्म विमान पर आरूढ़ हुए हैं। अब छठे तुम भी उस पर चढ़ जाओ। हे भागीरथ, मेरा यह वचन सुनकर छठे राजा वीरभद्र भी उन 5 के समान ही पुण्यभागी होकर धर्म विमान पर जाकर बैठ गए। इस प्रकार मैंने पोखर बनवाने से होने वाला संपूर्ण फल का वर्णन तुम्हें सुनाया। इसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक के पाप से मुक्त हो जाता है। जो मानव श्रद्धा पूर्वक इस माध्यम को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, वह भी तालाब बनवाने के जितने पुण्य का भागी बनता है। धर्मराज जी कहते हैं, कच्चा पोखर बनाने पर पक्के पोखर बनाने की अपेक्षा आधा फल देता है। कुएं खुदवाने पर 1/4 फल मिलता है। बावड़ी खुदवाने पर कमलों से भरे हुए सरोवर के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नहर निकालने पर बावड़ी की अपेक्षा 100 गुना फल मिलता है। धनी पुरुष पत्थर से मंदिर या तालाब बनावे, दरिद्र पुरुष मिट्टी से बनावे, तो उन दोनों को समान फल मिलता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। धनी पुरुष 1 नगर दान करे, गरीब 1 हाथ भूमि दान करे, तो इन दोनों को बराबर फल मिलता है। ऐसा वेद वेता पुरुष कहते हैं। जो धनी पुरुष उत्तम फल के साधन भूत तड़ाक का निर्माण करता है और दरिद्र 1 कुआं बनवाता है, तो उन दोनों को समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो बहुत से प्राणियों का उपकार करने वाला आश्रम या धर्मशाला बनवाता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में वास करता है। धेनु और ब्राह्मण या जो कोई भी आधा क्षण भी उस आश्रम की छाया में स्थित होता है, वह उसके बनवाने वाले को स्वर्ग में पहुंचा देता है। जो बगीचे लगवाते हैं, देव मंदिर बनवाते हैं, पोखर खुदवाते हैं, गांव बसाते हैं, वे भगवान विष्णु के द्वारा पूजनीय होते हैं। जो तुलसी के मूल भाग की मिट्टी से, गोपी चंदन से, चित्रकूट की मिट्टी से, गंगा जी की मृतिका से ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्यफल का वर्णन अब तुम मुझसे सुनो। वह श्रेष्ठ विमान पर बैठकर गंधर्वों और अप्सराओं द्वारा पूजित होता है और भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो तुलसी के पौधे पर चुल्लू भर भी पानी डाल दे, वह क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के साथ तब तक निवास करता है जब तक कि चंद्रमा और तारे हैं विष्णु में लय हो जाते हैं। उसके बाद वे विष्णु धाम को जाते हैं। जो ब्राह्मणों को कोमल तुलसी दल अर्पित करता है, वह 3 पीढ़ियों के साथ ब्रह्मलोक में वास करता है। जो तुलसी के लिए कांटों का आवरण 4 दीवारी बनवाता है, वह भी 21 पीढ़ियों के साथ भगवान विष्णु के धाम में आनंद सुख भोगता है। जो तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु के चरण कमलों की पूजा करता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। उसका वहां से कभी पुनरागमन नहीं होता। पुष्प और चंदन जल से भगवान गोविंद को भक्ति पूर्वक नहलाकर मनुष्य विष्णुधाम को जाता है। जो कपड़े से छाने हुए जल के द्वारा भगवान लक्ष्मीपति को स्नान कराता है, वह सब पापों से छूटकर भगवान विष्णु के धाम को ही जाता है। जो सूर्य की संक्रांति के दिन दूध आदि से श्रीहरि को नहलाता है, वह 21 पीढ़ियों के साथ विष्णुलोक में वास करता है। शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णिमा, एकादशी, रविवार, द्वादशी, पंचमी तिथि, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, मनवादी तिथि, युगा आदि तिथि, सूर्य के आधे उदय के समय, सूर्य के पुण्य नक्षत्र के रहते समय, रोहिणी और बुध के योग में शनि रोहिणी, मंगल अश्विनी के योग में शनि अश्वनी, बुध अश्वनी, शुक्र रेवती योग, बुध अनुराधा, श्रवण सूर्य सोमवार, श्रवण हस्त बृहस्पति, बुध अष्टमी, बुध के आषाढ़ के योग में दूसरे पवित्र दिनों में जो पुरुष शांत चित्त मौन पवित्र होकर दूध दही घी शहद से विष्णु भगवान को स्नान कराता है, उसको प्राप्त होने वाला फल का वर्णन तुम मुझसे सुनो। वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण यज्ञों के फल का भागी होता है और 21 पीढ़ियों के साथ बैकुंठ लोक में वास करता है। फिर वही ज्ञान प्राप्त करके पुनरावृत्ति सहित योगियों के लिए भी दुर्लभ हरि का सायुज्य लोक पाता है। जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि सोमवार के दिन भगवान शंकर को दूध से नहलाता है, शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अष्टमी और सोमवार को भक्ति पूर्वक नारियल के जल से भगवान शिव को जो स्नान कराता है, वह भगवान शिव के सायुज्य का अनुभव करता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को घृत और मधु के साथ भगवान शिव को जो स्नान कराता है, वह मनुष्य उनका सारूप्य प्राप्त कर लेता है।
तिल के तेल से भगवान विष्णु और शिव को जो स्नान कराता है वह मनुष्य 7 पीढ़ियों के साथ उनका सारूप्य प्राप्त करता है। जो शिव को भक्ति पूर्वक ईख के रस से स्नान कराता है वह 7 पीढ़ियों के साथ एक कल्प तक भगवान शिव के लोक में वास करता है। एकादशी के दिन सुगंधित फूलों से भगवान विष्णु की पूजा करके मनुष्य 10,000 जन्म के पापों से छूट जाता है। उनके परम धाम को भी प्राप्त हो जाता है। चंपा के फूलों से भगवान विष्णु की, आंकड़े के फूल से भगवान शंकर की पूजा करके मनुष्य उनका सालोक्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान शंकर और विष्णु को धूप से घृत युक्त गूगल मिलाकर देता है वह सब पापों से छूट जाता है। जो भगवान विष्णु अथवा शंकर को तिल के तेल से युक्त दीप दान करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान शिव तथा विष्णु को घी का दीपक जलाते हैं वह सब पापों से छूट जाते हैं और गंगा स्नान के फल को पाते हैं। जो अभिष्ट वस्तुएं हैं वह सब ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य पूर्व जन्म से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। अन्न और जल के समान दूसरा और कोई दान हो ही नहीं सकता और नहीं होगा। अन्न दान करने वाला प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है वह सब कुछ देने वाला होता है। इसलिए अन्न दान करने वाले को संपूर्ण दानों का फल मिलता है। जल दान तत्काल संतुष्ट करने वाला बताया गया है, इसलिए ब्रह्मवादी मनुष्यों ने जलदान को अन्नदान से श्रेष्ठ बताया है। महापातक और उपपातकों से युक्त मनुष्य भी यदि जलदान करता है तो वह उन सब पापों से छूट जाता है। यह ब्रह्मा जी का कथन है। शरीर को अन्न से उत्पन्न कहा गया है, प्राणों को भी अन्न जनित बताया गया है। अतः जो अन्नदान देने वाला है उसे प्राणदाता समझना चाहिए, क्योंकि जो तृप्ति कारक दान है वह समस्त मनवांछित फलों को देने वाला है। इस पृथ्वी पर अन्नदान के समान दूसरा और कोई दान हो ही नहीं सकता। जो दरिद्र अथवा रोगी मनुष्य की रक्षा करता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। जो मन वाणी क्रिया द्वारा रोगी की रक्षा करता है वह सब पापों से छूटकर संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को निवास स्थान देता है उस पर प्रसन्न हो देव देवेश्वर भगवान विष्णु उसे अपने लोक को प्रदान कर देते हैं। जो ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सही दान में देता है वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो वेद वेता ब्राह्मण को कपिला गाय दान देता है वह सब पापों से छूटकर रुद्र स्वरूप हो जाता है। जो भय से व्याकुल चित्त वाले पुरुष को अभय दान देता है उसके पुण्य फल का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। एक ओर तो पूर्ण रूप से उत्तम दक्षिणा देकर संपन्न किए हुए यज्ञ हैं और दूसरी तरफ भयभीत मनुष्य की प्राण रक्षा है। जो भय विवल ब्राह्मण की रक्षा करता है वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका हो, संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा ले चुका हो, ऐसा कहा गया है। वस्त्र दान करने वाला रुद्रलोक में और कन्या दान करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। कार्तिक आषाढ़ की पूर्णिमा को जो मानव भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वर्षों उत्सर्ग कर्म करता है, अब तुम उसके फल का वर्णन मुझसे सुनो। वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो रुद्र का स्वरूप प्राप्त कर लेता है। जो भैंसे को शिवलिंग से चिन्हित करके छोड़ता है उसे कभी नरक नहीं भोगना पड़ता। जो शक्ति के अनुसार तांबूल दान करता है उस पर भगवान विष्णु उसे आयु यश लक्ष्मी प्रदान कर देते हैं। दूध दही घी मधु का दान करने वाला मनुष्य 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्गलोक में वास करता है। ईख दान करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में जाता है। गंध एवं पवित्र फल देने वाला पुरुष ब्रह्मधाम में जाता है। गुड़ और ईख का रस देने वाला मनुष्य क्षीर सागर को प्राप्त होता है। विद्या दान करने वाला मनुष्य भगवान विष्णु के सायुज्य लोक को पाता है। विद्यादान, भूमि दान, गोदान ये उत्तम दान कहे गए हैं। क्रम जप, जोतने बोने की सुविधा, दूध दूने के कारण नरक से उद्धार करने वाला होता है। संपूर्ण दानों में विद्यादान श्रेष्ठ कहा गया है। विद्यादान से मनुष्य भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। ईंधन दान करने से मनुष्य को उपपातकों से छुटकारा मिल जाता है। शालग्राम शिला दान महादान कहा गया है। उसका दान उसके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कराता है। शिवलिंग दान भी ऐसा ही है। जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों को घर दान देता है उसे गंगा स्नान का फल मिलता है। जो रत्न युक्त स्वर्ण का दान करता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वर्ण दान महादान कहा गया है। माणिक्य दान करने से मनुष्य परम मोक्ष को पाता है। व्रजमणि के दान से मानव धूलोक को जाता है। मूंगा दान करने से स्वर्ग एवं रुद्र लोक की प्राप्ति होती है। सवारी देने मुक्त दान करने से दाता चंद्रलोक प्राप्त करता है। वेदूर्य पद्म रागमणि देने वाला मनुष्य रुद्रलोक में जाता है। घोड़ा दान करने वाला दीर्घ काल के लिए अश्वनी कुमारों के समीप पहुंच जाता है।
हाथी दान महादान है। उसमें मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सवारी दान करने से मनुष्य स्वर्गीय विमान में बैठकर स्वर्गलोक में जाता है। भैंस देने वाला निसंदेह अपमृत्यु को प्राप्त होता है। गाय को घास देने से रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। नमक देने वाला पुरुष वरुणलोक में जाता है। जो अपने आश्रमोचित आचार के पालन में संग्रह संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर, दंभ और असूया से रहित है, वह ब्रह्मलोक में जाता है। जो वीतराग और ईर्ष्या रहित हो, दूसरों को परमार्थ उपदेश देते हैं, स्वयं भी भगवान के चरणों में आराधना में लगे रहते हैं और वैकुंठ धाम में जाते हैं। जो सत्संग में आनंद का अनुभव करते हैं, सत्कर्म करने के लिए सदा उद्यत रहते हैं और दूसरों के अपवाद से मुंह मोड़ लेते हैं, वे विष्णु धाम को जाते हैं। जो सदा ब्राह्मणों और गाय का हित साधा करते हैं, पराई स्त्रियों के संग से विमुख रहते हैं, वे यमलोक का कभी दर्शन नहीं करते। जिन्होंने इंद्रियों और आहार को जीत लिया है, जो गाय के प्रति क्षमा भाव रखने वाले सुशील हैं तथा जो ब्राह्मणों पर भी क्षमा भाव रखते हैं, वे हमेशा बैकुंठ धाम को ही जाते हैं। जो स्त्रियां पति की सेवा में तत्पर रहती है, वे कभी जन्म मरण रूप संसार बंधन में नहीं पड़ती। जो सदा देव पूजा में तत्पर हरि नाम की शरण लेने वाले प्रतिग्रह से दूर रहने वाले हैं, वे परमधाम को जाते हैं। जो ब्राह्मण के अनाथ शव का दाह करते हैं, वे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल पाते हैं। जो पूजा रहित शिवलिंग का पत्र पुष्प फल अथवा जल से पूजन करता है, उसका फल सुनो। ऐसे व्यक्ति विमान में बैठकर भगवान शिव के धाम को जाते हैं। जो भक्ष्य भोज्य और फलों द्वारा निर्जन स्थान में स्थित शिवलिंग का पूजन करते हैं, वे पुनरावृत्ति रहित शिव सायुज्य को प्राप्त करते हैं। जो पूजा रहित विष्णु प्रतिमा का जल से पूजन करते हैं, वे विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। जो देवालय में गोचर्म के बराबर भूभाग को भी जल से सींचते हैं, वे स्वर्गलोक को जाते हैं। जो देव मंदिर की भूमि को चंदन मिश्रित जल से सींचता है, वह जितने कणों को भिगोता है, उनके कल्प तक उस देवता के समीप वास करते हैं। जो मनुष्य पत्थर के चूने से देव मंदिर को लीपता है या उसमें स्वास्तिक चिन्ह बनाता है, बेल बूटे बनाता है, वह अनंत पुण्य का भागी होता है। जो भगवान विष्णु या शंकर के मंदिर में अखंड दीप दान करता है, उसको एक एक क्षण में अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो देवी के मंदिर की 1 बार, सूर्य के मंदिर की 7 बार, गणेश जी के मंदिर की 3 बार, विष्णु भगवान की मंदिर की 4 परिक्रमा करते हैं, वह उनके धाम में जाकर लाखों युगों तक सुख भोगते हैं। जो भक्ति भाव से भगवान विष्णु गाय ब्राह्मण की पदक्षिणा करते हैं, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिल जाता है। जो काशी में भगवान शिव के लिंग का पूजन करके प्रणाम करता है, उसके लिए तो कोई कर्तव्य करना विशेष नहीं रह जाता। उसका फिर संसार में जन्म नहीं होता, वह आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। जो विधि पूर्वक भगवान शंकर की दक्षिणा और वाम परिक्रमा करता है, वह मनुष्य उनकी कृपा से स्वर्ग से नीचे कभी नहीं आता। जो रोग शोक से रहित भगवान नारायण की स्रोत द्वारा स्तुति करता है, वह मन से जो चाहता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी कर देते हैं। जो भक्ति भाव से युक्त देव मंदिर में नृत्य करता है, गान करता है, भजन गाता है, वह रुद्र लोक में जाकर मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य देव मंदिरों में बाजा बजाते हैं, ढोलक पेटी मंजीरे बजाते हैं, वे हंस युक्त विमान में बैठकर ब्रह्मा जी के धाम को जाते हैं। जो लोग देवालयों में ताली बजाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो 10,000 युगों तक विमानचारी होते हैं। जो लोग भेरी मृदंग पटय मुरज डिंडिम बाजों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, उन्हें प्राप्त होने वाले पुण्यफल का वर्णन अब तुम मुझसे सुनो। वे संपूर्ण कामनाओं से पूजित होकर स्वर्गलोक में जाकर 5 कल्प तक सुख भोगते हैं। जो मनुष्य देव मंदिर में शंख ध्वनि बजाते हैं, वह सब पापों से छूट जाते हैं। जो भगवान विष्णु के मंदिर में ताल मंजीरे ढोलक पेटी बजाते हैं, भजन गाते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को जाते हैं। जो सबके साक्षी निरंजन ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु हैं, वे संतुष्ट होने पर सब धर्मों का यथा योग्य संपूर्ण फल प्रदान कर देते हैं। जिन देवा अधिदेव सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि के स्मरण मात्र से संपूर्ण कर्म सफल होते हैं, वे जगदीश्वर परमात्मा ही सबके कर्मों के फल हैं। पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों द्वारा सदा स्मरण किए जाने पर वे भगवान उनकी सब पीड़ाओं का नाश कर देते हैं। भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह ऐश्वर्य मोक्ष का कारण होता है। भगवान विष्णु ही धर्म है, धर्म के फल भी भगवान विष्णु ही हैं। इसी प्रकार कर्मों के फल और उनके भुगता भी भगवान विष्णु ही हैं।
कार्य भी विष्णु, कारण भी विष्णु, उनसे भिन्न और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब हम पौष मास में शनिवार की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण दंपति अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। एक बार उस ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता और कहता कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। अब यह सपना उसे रोज रात्रि को दिखाई देने लगा। वह ब्राह्मण परेशान हो गया। चिंता के मारे उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई। दिन पर दिन वह सूखने लगा। उसका शरीर पीला पड़ गया, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताई। तब एक दिन उसकी पत्नी ने अपने पति से पूछा कि हे स्वामी, मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी आप दिन पर दिन सूख रहे हैं। इसका क्या कारण है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, मुझे रोज सपने में नीले कपड़े पहने नीले घोड़े पर एक आदमी दिखाई देता है और वह कहता है कि मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मणी ने कहा कि हे स्वामी, वो तो शनि देव हैं। अब की बार जब आपको वो दिखाई दे तो उनसे कहना कि आप मेरे 1.25 प्रहर के लिए लग जाओ, उससे ज्यादा अवधि के लिए उन्हें लगने मत देना। यह सुनकर ब्राह्मण को थोड़ा धैर्य मिला। उसी रात्रि को ब्राह्मण को पुनः यही स्वप्न आया। शनिदेव महाराज ब्राह्मण से बोले कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा कि हे शनिदेव, आप कितने समय के लिए लगोगे? शनिदेव महाराज बोले कि ब्राह्मण देव, मैं 7 वर्ष के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण हाथ जोड़कर विनती करने लगा और बोला कि हे शनिदेव, मैं तो बहुत गरीब हूँ, इतना समय मैं झेल नहीं पाऊंगा। तब शनिदेव बोला कि फिर मैं तेरे 5.5 वर्ष के लिए लगूंगा। फिर से ब्राह्मण बोला कि हे शनिदेव महाराज, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, कृपया करके अवधि और कम कीजिए। तब शनिदेव फिर बोले कि अब तो मैं तेरे 2.5 साल के लिए लगूंगा। ब्राह्मण फिर से हाथ जोड़ने लगा और अनुनय विनय करने लगा। तब शनिदेव ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, 1.25 प्रहर तो लगूंगा ही, क्योंकि इतना तो मैं कोड़ी, कलगी, मंगता, भिखारी के भी लगता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है। उसके बाद शनिदेव ब्राह्मण के 1.25 प्रहर के लिए लग गए। उसी समय ब्राह्मण की नींद खुल गई। देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान, शनिदेव मेरे 1.25 प्रहर के लिए लग गए हैं, इसलिए मैं वन में जाकर तपस्या करके समय बिताऊंगा। तू मेरे लिए भोजन पानी बांध दे और पीछे से तू किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, घर में ही बैठी रहना, बच्चों को भी बाहर मत निकलने देना। और इस 1.25 प्रहर शनि वाले समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना। ऐसा समझा बुझा कर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा। 1 पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो मैं रास्ते में घर जाने में ही बिता दूंगा। ऐसा सोचकर वह घर से निकला। रास्ते में उसे एक खेत दिखाई दिया जिसमें मतीरे उग रहे थे। ब्राह्मण ने माली से 2 मतीरे खरीदे और उसे अपनी झोली में डाल लिया और आगे चलने लगा। तब शनिदेव ब्राह्मण एक बूढ़े साधु का वेश बना करके ब्राह्मण के पास आए और पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, तेरी झोली में क्या है? तब ब्राह्मण ने साधु महाराज से कहा कि हे साधु महाराज, मेरी झोली में तो मतीरे हैं। साधु ने कहा कि तू अपनी झोली खोल करके दिखा। ब्राह्मण ने जैसे ही झोली खोल करके दिखाई तो उसमें से उस नगर के राजा के दोनों राजकुमारों की मुंडी निकली, मतीरे नहीं निकले। तब वह साधु महाराज उस ब्राह्मण को लेकर नगर के राजा के पास गए और बोले कि हे महाराज, आपके दोनों बेटों की इस ब्राह्मण ने हत्या कर दी। इसकी झोली में आपके दोनों पुत्रों की मुंडियां हैं। आप इससे इसकी झोली को खोल करके देखो। राजा ने कहा कि मुझे मत दिखाओ, मैं अपने पुत्रों की कटी गर्दन देख नहीं पाऊंगा। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। महल में हाहाकार मच गया। ब्राह्मण राजा के चरणों में गिर पड़ा और अनुनय विनय करने लगा, लेकिन राजा ने ब्राह्मण की एक नहीं सुनी।
उसी समय वह साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाने लगा तो ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। ब्राह्मण सोचने लगा कि यदि किसी तरह से यह शनि का समय गुजर जाए तो मेरी फांसी रुक सकती है। यह सोचकर उसने कहा कि अरे भाई, मैं बचपन से ही बालाजी महाराज का भक्त रहा हूँ। आप लोग मुझे 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ सुना दीजिए। तब एक ज्ञानी पंडित को बुलवाया गया और ब्राह्मण को 108 बार हनुमान चालीसा सुनाई गई। उसी बीच सवा प्रहर का समय बीत गया। शनि की दशा टलते ही राजा के दोनों राजकुमार शिकार खेलकर महल में लौट आए। दोनों राजकुमारों को जीवित देखकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, परंतु वह डर के मारे कांपने लगा कि मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण को फांसी की सजा सुना दी, अब मुझे ब्रह्महत्या का दोष चढ़ेगा। तभी राजा ने 2 घुड़सवारों को भेजकर ब्राह्मण की हत्या रुकवाई और उसे दरबार में उपस्थित होने का हुक्म दिया। ब्राह्मण जैसे ही आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उससे कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुमने मेरे राजकुमारों की हत्या नहीं करी, फिर भी तुमने अपने बचाव में कुछ कहा क्यों नहीं? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं तो आपसे खूब अनुनय विनय कर रहा था, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। राजा ने कहा कि अब तुम अपनी झोली खोल कर के दिखाओ कि इस झोली में क्या है। ब्राह्मण ने झोली खोल कर के दिखाई तो उसमें मतीरे निकले। राजा ने कहा कि यह सब क्या है? तो ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मेरे ऊपर सवा प्रहर की शनि की दशा लगी हुई थी, यह सब इसी कारण हुआ। राजा ने कहा कि शनिदेव की दशा कैसे टाली जा सकती है? ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, अगर शनि की दशा किसी राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करना चाहिए। गरीब के लगे तो शनिवार के दिन पीपल की पेड़ की पूजा करनी चाहिए और सरसों के चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। पूजा करते समय बोलना चाहिए, साचो शनिश्चर कहिए, जाके पांव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुननी चाहिए और काला तिल, काला उड़द, छाता, जूता और तराजू दान में देना चाहिए। शनिवार के दिन काले कुत्ते को तेल से रोटी चुपड़कर खिलानी चाहिए, इससे शनि की दशा उतर जाती है। तब राजा ने उसे खूब सारा धन देकर आदर के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण मतीरा और धन लेकर घर आया। ब्राह्मणी ने पूछा कि आपको आने में इतनी देर कैसे हुई? तो ब्राह्मण ने पत्नी को पूरी सच्चाई बताई। तभी ब्राह्मण के बच्चे आए और अपने पिता से बोले कि पिताजी, हम मतीरा खाएंगे। ब्राह्मण ने जैसे ही मतीरा काटा तो उसमें से सोने, चांदी, हीरे, मोती का ढेर निकला। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण की शनि की दशा लगी वैसे किसी की न लगे, जैसे उतरती की दशा ब्राह्मण के लगी वैसे सबके लगे। शनिदेव ने ध्याऊं मन इच्छा फल पाऊं। जय शनिदेव, हे शनिदेव, हे शनिदेव, जय शनिदेव। इस तरह आज हमने पौष मास का यह महात्म्य सुना। आपसे करुण रिक्वेस्ट है कि इस महात्म्य को आप पूरा सुने। अगर आपको यह अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें और आप भी पुण्य फल प्राप्त करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।